अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है, आई होप कि आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। अगर आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेंगे, अपने पैसों की बचत करेंगे और साथ ही साथ अपने वक्त की भी बचत करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 इस तरह से हमारी कंघी को लेकर है। जिस घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे स्कूल में जो जाते हैं ना, तो स्कूल से बच्चे जूं अपने सिर में लेके आते हैं, तो हमारे सिर में भी जूं हो जाती है और हम भी इस तरह से इस जूं से परेशान हो जाते हैं। तो मैं जूं को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। बस इस तरह से एक सिंपल आप कंघी ले लीजिए और उसमें रबड़ बैंड को थोड़ा थोड़ा दूरी पे लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जितनी भी जूं होगी ना आपके सर में, सब छोटी बड़ी सभी जुएँ सब निकल आएंगी। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मैंने इस टिप को फॉलो किया है, उसी के बाद मैंने आपको उसको शेयर किया है। तो ये बहुत ही आसानी से आपकी सभी छोटी बड़ी जुओं को बहुत ही जल्दी से निकाल देगा और इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से बस कंघी के ऊपर आपको रबड़ लगानी है और जब आप कंघी करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी छोटी बड़ी सारी जुएँ निकल जाएंगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपके बच्चे भी बिल्कुल सुकून में रहेंगे। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से सॉस के पैकेट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, सॉस का पैकेट जब बिल्कुल खाली हो जाता है तो उसमें इतनी ज़्यादा सॉस बची रहती है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। तो मैं बताऊँगी किस तरह से आपको सॉस को बाहर निकालना है। तो इस इतनी ज़्यादा सॉस इसमें वेस्ट हो जाती है जब हम इस तरह से पैकेट को फेंक देते हैं। तो हम सॉस को यूज़ करेंगे और इस तरह से उसको वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे बेशुमार पैसों की बचत होती है और हमें अपने पैसों की बचत करनी चाहिए छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके। तो देखिए, बस बेलन की मदद से मैं थोड़ा सा इस पैकेट के ऊपर थोड़ा प्रेस करूँगी, बेलन को चलाऊँगी और इस तरह आगे की तरफ को थोड़ा सॉस को कर लूँगी। तो देखिए, आगे की तरफ को देखिए मैंने सॉस को कर लिया है। अब बहुत ही आसानी से जितनी भी इसमें सॉस होगी तो वो निकल जाएगी। तो देखिए, मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए, इसमें सॉस निकल रही है और अभी भी इसके अंदर बहुत सॉस बाकी है। तो मैं इसी तरह बेलन की मदद से इसको आगे करूँगी और सॉस को निकाल लूँगी। तो इस तरह हमारे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं होगा। अपने पैसों को इस तरह से आप बचाइए। आजकल वैसे भी महंगाई का ज़माना है, महंगाई के ज़माने में पैसे की आप बचत कीजिए और इस तरह से आप पैकेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो अगली टिप हमारी इस तरह से टेप को लेकर है। तो जिन घरों में ये इस तरह से चौड़ी वाली टेप होती है तो इस टेप का आप यूज़ ज़रूर किया करिए, बहुत काम की चीज़ होती है। तो जो हमारी छोटी बच्चियाँ स्कूल जाती है, स्कार्फ पहनती हैं, तो उनको बॉल पिन की स्कूल में भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उनको अपने बैग में या अपने पेंसिल बॉक्स में इसको बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और जब उनको ज़रूरत पड़े तो बहुत आसानी से उनको मिल भी जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बॉल पिन ली है और मैं इनको टेप के ऊपर चिपका दूँगी। तो टेप के ऊपर चिपका कर के एक छोटा सा पैक बना लूँगी। इससे बच्चे को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और वक्त पे उनको ये मिल जाएगी। तो इस तरह के जुगाड़ आप छोटे छोटे से कर लिया करें, इससे आपकी लाइफ भी आसान हो जाती है और आपके बहुत ही ज़्यादा वक्त भी बचता है और साथ में आपके पैसों की भी बचत होती है। तो जब भी बच्चों को ज़रूरत पड़े तो इस तरह से बच्चे इसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेप को ले लिया है और इसके ऊपर मैं इन पिन को रख दूँगी और एक इसको थोड़ा सा मोड़ करके छोटा सा एक पैकेट बना लूँगी। तो इस तरह बहुत ही आसानी से ये रखी जाती हैं और चिपक जाती हैं और एक छोटा सा एक पैकेट बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप अपने बैग में भी रख सकते हैं। कहीं पर भी आप जाएँ, आपको ज़रूरत पड़ सकती है और किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बच्चे भी इसको अपने बैग में ले जा सकते हैं। और अपने उन लड़कियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है जो लड़की स्टॉल पहनती हैं और वो स्कूल जाती हैं, तो स्कूल में उनको ज़रूरत पड़ने पे ये इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी हमारी बहुत आसान है और बहुत यूनिक है। तो देखिए, इस तरह से जब हम इस वाले पेपर को यूज़ करते हैं ना, तो इसके पार्ट हमें बिल्कुल भी मिल नहीं पाता। बहुत मुश्किल से हम इसका पार्ट ढूंढते हैं, उसमें हमारा टाइम ज़ाया होता है। तो अगर हमें इस अपना टाइम को बचाना है तो इसके पार्ट को पहले हम इसका एक ये पीस को इस तरह से मोड़ देंगे। जिस तरह देखिए मैं इसको मोड़ रही हूँ, बस इसी तरह से आप मोड़ करके इसके ऊपर इसको चिपका दीजिए और
और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप बहुत ही आसानी से इस पार्ट को पकड़ करके इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से आप छोटा छोटा सा जुगाड़ करके रखा करें, अपने टाइम की बचत किया करें। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए चलती हूँ अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी इस तरह से लेदर की चप्पल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम लेदर की चप्पल को लाते हैं कुछ दिन के बाद पहनने के बाद ये पुरानी सी लगने लगती है, इनकी पॉलिश भी हमें सही से मिल नहीं पाती। और हम इसको किस तरह से पॉलिश करें, किस तरह से इसको नया बनाएं, तो देखिए मैं बताती हूँ। जो हमारे घर में वैसलीन होती है ना, तो सभी के घर में वैसलीन मौजूद होती है, तो इसी की मदद से हम इसको नया बनाएंगे। बिल्कुल पॉलिश की तरह ये काम करेगा। तो इस तरह से बस थोड़ा सा वैसलीन आप ले लें, बिल्कुल थोड़ा सा आपको लेना है और इस तरह चप्पल के ऊपर आप इसको अप्लाई कर दें, तो आपकी चप्पल बिल्कुल नई की तरह हो जाएगी। आपको किसी भी तरह से पॉलिश को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी तरह से अपने घर की सभी चप्पलों को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल नए की तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बच्चे की चप्पल ली है और बच्चा इसको चप्पल को देखकर भी खुश हो जाएगा कि किस तरह से चप्पल उनकी नई हो गई है। तो इस तरह से आप जितनी भी लेदर की चप्पल आपके घर में मौजूद हो, तो इस तरह से उनको क्लीन कर लिया करें। इसको क्लीन करना बहुत आसान है, ज़ीरो कॉस्ट आइडिया है। आपका इसमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा और ना ही इसमें आपकी मेहनत लगेगी। तो घर पर ही इस तरह छोटे छोटे से जुगाड़ आप कर लिया करें, आपके बहुत ही काम के हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल नए की तरह इनको कर दिया है। तो इस तरह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी लाइफ को आसान बनाइए। तो देखिए चप्पल बिल्कुल नए की तरह लग रही है। इस तरह से घर में जितनी भी बेकार चप्पल पड़ी रहती हैं और हम उनको बेकार समझते हैं और उनका यूज़ नहीं करते, तो आप उन चप्पल को यूज़ में लाइए और इस तरह से उनको साफ़ करके और अपने काम को आसान बनाइए। अपने आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप इस तरह गोभी को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब गोभी हम बाज़ार से लाते हैं तो उसमें कीड़ा होता है और गंदगी बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो इसको क्लीन करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगी। तो इस तरह से एक बर्तन में हम पानी लेंगे और पानी को हम गर्म कर लेंगे और गर्म पानी में हम इन गोभी के पीस को डाल देंगे। 1-2 मिनट तक पानी को हम बॉयल करेंगे। इस तरह से जब हम बॉयल कर लेंगे तो देखेंगे गोभी बिल्कुल क्लीन हो गई है और जो भी इसमें छोटे छोटे कीड़े होंगे वो सब भी निकल जाएंगे और जितनी भी गंदगी होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से गोभी को आप क्लीन कर लिया करें। गोभी को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको आप ज़रूर क्लीन करिए, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है, खेत में जो किसान लोग होते हैं ना, तो ये गोभी में दवा भी डालते हैं। तो गोभी में जो दवा होती है बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो इस तरह से जब हम इसको क्लीन करेंगे, पानी में इसको बॉयल करेंगे, तो जो कीड़े होंगे, जो दवा का असर होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा और गोभी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से जब भी आप गोभी बनाएं तो इस तरह से आप उसको क्लीन करके ही बनाएं। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।